हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर तिवारी क्लासेज। जैसे कि आप लोग हम लोग टीम के द्वारा आप लोग के यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स और क्या बोलते हैं इंग्लिश का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए हमारे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग को जैसे आपको फिजिक्स पढ़ाया गया और इंग्लिश पढ़ाया गया, आज आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में सबसे पहला मतलब बेसिक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आज बेसिक बताएंगे, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे अब कोई चीज बेसिक से ऊपर न बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम लोग लेवल अपना ऊपर करते जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या, क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या फंक्शन है, क्या रेशियो है, सब लोग धीरे धीरे सब जानेंगे। चलिए आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब सब लोग पता होगा, ऐसे मतलब 2-3 बुक है उसमें, मतलब कोई बोलता है कि ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, कोई बोलता है 2 वर्ड से मिलकर बना, लेकिन यार दोस्त मतलब एक ही बनता है। ट्रिगोनोमेट्री अगर 2 वर्ड से मिलकर बनता है, मान लेते हैं, तो एक होता है ट्रिगोनो, एक होता है मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्रॉन, ट्रिगोनो का मतलब सबको पता होगा 3 होगा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी साइड। और मेजरमेंट में दोनों चीज आ जाएगा, साइड और एंगल, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में ट्राई मतलब 3 आता है, और 3 हो जाएगा तो किसी भी चीज का वो तो ट्रायंगल ही बनेगा। और जब ट्रायंगल बनेगा तो इसका साइड भी बनेगा, इसका एंगल भी बनेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं क्या मतलब है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो रिलेशनशिप बिटवीन साइड और एंगल होता है, यही सबसे बड़ा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज है। ट्रिगोनोमेट्री में यही पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल इफ एनी ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल में उसके साइड और उसके एंगल का क्या रिलेशनशिप है, क्या रेशियो है, मतलब यही सब बेसिक मतलब जानना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये आप लोगों को पता चल गया 3 साइड मेजरमेंट, मतलब 3 भुजाओं को मापना, एंगल को उसके बीच में रिलेशनशिप ज्ञात करना, यही सब ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये तो सब लोग को पता होगा। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली जानते हैं आखिर इसमें क्या क्या है। तो ये तो मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मानते हैं कि एक सिंपल ट्रायंगल है, ये सब लोग को पता होगा। लेकिन जहां तक ट्रिगोनोमेट्री की बात आता है, तो ट्रिगोनोमेट्री का बात आता है तो वहां तो सबसे ज्यादा कंसीडर क्या किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ट्रिगोनोमेट्री का बात आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया जाता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी देखते हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक बात किया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात की होती है दोस्तों कि मतलब कोई सोचता है कौन बेस है, कोई कौन बोलता है कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है। और जैसे 10th 11th 12 में तो आइएगा तो बेसिक तो जानकारी हो जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ते हैं, जैसे 8th 9th में स्टार्टिंग करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर कौन सा बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइट है। मतलब बहुत सा तरीका है बताने का, लेकिन हम आपको एक सिंपल वे बताते हैं, सबसे मतलब आसानी होगा आपको पहचानने का। तो मान लेते हैं 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल है, एक सेम ट्रायंगल और ले लेते हैं। तो इसमें एंगल यहाँ लेते हैं, इसमें एंगल यहाँ लेते हैं। ट्रायंगल एक ही है बट एंगल से देखिए, एंगल से डिफरेंट है। ये इसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें क्या लिए है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में जो स्लांट साइड होगा, स्लांट हाइट होगा, ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल देख लिए, ये दोनों में जो स्लांट साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो भी ये भी ट्रायंगल देखिए तो ये हमेशा इसमें स्लांट हाइट है तो हाइपोटेनस होगा, ये भी है तो हाइपोटेनस होगा। अगर हम अदर ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं, अगर ये एंगल है तो ये भी हाइपोटेनस होगा, और अगर ये भी एंगल लेंगे तो ये हाइपोटेनस ही होगा। फिक्स है, कोई भी एंगल रहे, कहीं भी एंगल रहे, लेकिन जो स्लांट साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो इससे कनेक्टेड एंगल होगा वो हमेशा बेस होगा। अब आप इसमें भी देख लीजिए और इसमें भी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है। तो ये तो हो गया हाइपोटेनस। आगे देखते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा। तो ऐसे आप सबको ये भी पता होगा कि जैसे फ्रंट होता है तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, हमेशा सबसे बड़ी साइड होता है, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। इसका जो सटा है एंगल, ये देखिए ये है हाइपोटेनस, और ये इससे जस्ट कनेक्टेड साइड हमेशा बेस। जस्ट मतलब जो कनेक्ट होगा उससे वो हमेशा बेस होगा। और ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बड़ा चीज, मतलब आप सब लोग को पता होगा, पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस थ्योरम एक होता है। तो पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, बेसिकली यही नहीं जानते हैं, h² बराबर p² + b²।
जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो सबसे पहला यही चीज होता है, सबसे बेसिक चीज यही है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट मतलब इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इससे आगे भी होगा, इससे फ्यूचर भी सॉल्व बनते हैं एनसीईआरटी के बहुत सारे। तो ये हो गया, ये मतलब ये याद रखिएगा तो सबको पता है। इसका अगर प्रूफ होगा तो आपको प्रूफ भी हम बता देंगे आगे कि कैसे आता है, लेकिन ये अभी जान रहे हैं इसका तरीका। सबसे अच्छा तरीका यही है, सलांट साइड को हमेशा हाइपोटेनस माने और इसे जस्ट कनेक्टेड साइड को हमेशा बेस माने और ये परपेंडिकुलर होता है। और एक ये भी तरीका होता है, जो एंगल के सामने वाला साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो आइए अब इतना चीज तो देख लिए। अब जैसे कोई मान लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, अब एक ट्रायंगल लेते हैं। देखिए एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल है तो इसका साइड है, तो साइड है तो इसका रेशियो भी होगा, साइड का रेशियो होगा, एंगल का भी रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइड का रेशियो कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए, तो आपको सबको पता है, तो h हो गया, ये हो गया b, ये हो गया b। ये तो आपको बता दिया तरीका जानने का, सबसे आसान तरीका। तो अब इसको कुछ मतलब नाम ऐसे ही दे देते हैं। पहले मतलब इसको साइड है तो इसको रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, इसके साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं p/h, b/h, p/b। देखिए ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख लेते हैं। ये मतलब ऐसे ही सिंपल लिख दिए। जैसे देखिए ट्रायंगल है तो इसका साइड है, तो बस हम इसको साइड को मतलब डिवाइड करके रेशियो में लिख दिए हैं। तो इसी रेशियो को जो डिवाइड किया गया ना, p/h हो गया, b/h हो गया या p/b हो गया, इसी रेशियो को जो डिवाइड किया गया इसको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री का अब यहां से स्टार्ट होता है मेन पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा पॉइंट यही, मतलब सबसे ज्यादा यही कंसीडर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तब किसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको साइड को मतलब हम रेशियो में डिवाइड किए, तो इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया, कहा गया यूनिवर्सल, मतलब नाम दिया गया। अब इसको मतलब अपने हमारे मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनको आगे चल के हम लोग इसको मतलब रेशियो में डिवाइड किए, तो इसका कुछ यूनिवर्सल नाम दिया गया। इसका कुछ जैसे कोई भी नाम है, जैसे इसको मान लेते हैं राम, श्याम, कुछ भी मतलब ऐसा ही नाम। तो हर चीज का एक नाम होता है, आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम है। तो इसी को साइड को रेशियो को मतलब आगे चल के यूनिवर्सल नाम दिया गया। तो जहां साइन थीटा p/b हो गया तो इसको हमेशा साइन थीटा जानेंगे, b/h हो गया तो इसको cos थीटा हो गया, और p/b हो गया तो tan थीटा हो गया। इसका मतलब नामकरण किया गया, जैसे हम सबका नामकरण होता है वैसे ही जहां पर p/h का बात आएगा किसी भी ट्रायंगल में, तो चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल है चाहे ये ट्रायंगल ले लेंगे, अगर p/h उसमें आता है तो हमेशा sin थीटा कंसीडर करिए, p/b आता है तो tan थीटा कंसीडर कीजिए, अगर b/h आता है तो cos थीटा कंसीडर कीजिए। ये फिक्स है, ये कभी चीज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स है, ऑलवेज फिक्स। ये यूनिवर्सल नाम है, ये कभी बदलता ही नहीं। आगे आप कितना भी पढ़ ले लेकिन ये इसी यही है तो यही रहेगा। तब इतना तो जान लिए, तो आगे आइए कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा बात इसको टॉपिक को कवर करते हैं। हाँ, तो आप लोग को जैसा कि हम बताएं, देखिए इसमें कि किसी भी मतलब ट्रायंगल में साइड का रेशियो है तो उसका कुछ यूनिवर्सल नाम दिया गया। तो p/h को sin थीटा बोला गया, b/h को cos थीटा बोला गया और p/b को tan थीटा बोला गया। और जैसे इसका मतलब रिवर्स हम कर देते हैं, जैसे p/h है, ये देखिए, तो इसको मान लेते हैं h/p, इसको मान लेते हैं h/b, इसको मान लेते हैं b/b। इसका भी कुछ नामकरण किया गया, तो h/p का नाम हो गया cosec थीटा, h/b का नाम हो गया sec थीटा और p/b का नाम हो गया tan थीटा, cot थीटा। तो जैसे कि इसका नाम है, जस्ट इसका रिवर्स है, मतलब जैसे देखिए p/h है तो h/p हो गया, b/h है तो h/b हो गया, p/p है तो b/b हो गया। तो ऐसे ही जस्ट रिवर्स है, इसको मतलब रिवर्सल नाम, जैसे इसका sin थीटा रखा गया, इसका cos थीटा रखा गया, इसका tan थीटा रखा गया, इसका cosec रखा गया, इसका sec रखा गया, इसका cot थीटा रखा गया।
ये इन्वर्सन नाम कुछ है और इसको जान लिए और आगे देखते हैं। आप आगे थोड़ा सा इसको पॉइंट को डीपली जानते हैं और आगे कंसीडर करते हैं। तो आप लोग मतलब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, P/H है, ठीक है, इसका रिवर्स PH/P cosec थीटा हो गया, मतलब साइन थीटा का ये रिवर्स है, cosec थीटा हुआ ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। देखिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, P/H है तो P/H इसको जैसे ही रिवर्स की H/P हो गया तो cosec थीटा, तो इसको इन्वर्स में sin थीटा को हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। वैसे भी cos थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sec थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। इसको जब रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी तो इसका अपोजिट में ही है, तो और इसका भी जैसे इसका भी कर लीजिए तो फिर वही आ जाएगा। तो ऐसे कुछ मतलब ये सब कुछ है, मतलब ये सब तो छोटा छोटा पॉइंट आप सब लोग को ये पता भी होगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं। अब कुछ छोटा छोटा हम आपको पॉइंट बताते हैं। अब साइन cos tan तो यार सब लोग को पता होगा, आजकल लोग इतना मतलब डीपली पढ़ रहा है, तो जेईई नीट कहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो सबको पता होगा। अब छोटा छोटा पॉइंट जैसे देखिए कोई चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देखिए ये चीज में आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में मतलब बताते हैं, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में यार जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा देखिए जैसे बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम मानते हैं जैसे साइन थीटा हो गया, जैसे कोई जैसे मतलब जब हमारा डाउट क्लियर नहीं रहता तो जैसे देखिए साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा को लोग साइन इंटू थीटा जैसे कोई चीज मल्टीप्लाई होता है, जैसे a जैसे लिखते हैं ना AB इक्वल टू A इंटू B लिख सकते हैं। तो ऐसे होता है कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर साइन थीटा लिखा है तो साइन इंटू थीटा कर दी, ऐसा नहीं होता है भाई, ये हमेशा गलत हो जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। कोई केस में ऐसा नहीं होता है, ये तो इसका एंगल है, साइन का एंगल में थीटा होगा। जैसे यहाँ पर जैसे कैसे लोग मान लेते हैं कि यहाँ AB ले लिए, ठीक, तो AB को A इंटू B लिख सकते हैं क्योंकि इसका एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा इसका एंगल है। जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लिए तो यहाँ पर जैसे कि कुछ भी लिया जाता है, जैसे आपके नाम में कुछ भी लिया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसको ले लेते हैं नाम, तो यहाँ थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही लेंगे, BACD, मतलब कोई मतलब होता है ना सुटेबल, तो उसको थीटा बोला गया, तो थीटा भी बोला गया, तो इसका साइन का ये एंगल हो गया थीटा, इसको साइन इंटू थीटा कभी नहीं लिख सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो ये हमेशा गलत हो जाता है, कभी कभी ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, तो हम आप लोग को जैसा कि ये पॉइंट मतलब बताया साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये इसका साइन का एंगल होता है, तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं, जैसे साइन इंटू थीटा हो गया। ऐसे एग्जांपल में जाए, जैसे देखिए एक ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं साइन A प्लस B, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू A प्लस B ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ये साइन है तो ये इसका एंगल होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आइए इसका दूसरा पॉइंट हम लोग जैसे देखते हैं, एक और चीज आपको हम बताते हैं, जैसे साइन थीटा स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब ये दोनों चीज है, तो आपको क्या लगता है, आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कोई एक ही चीज है या कोई मतलब ये डिफर है दोनों, आप लोग बता सकते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप लोग मुझे ये मतलब बताना कमेंट में कि आखिर दोनों एक ही चीज है या दोनों, मतलब हम तो ऐसे आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी मतलब अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिएगा। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आपको छोटा छोटा बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये दोनों चीज बेसिकली एक ही होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही होता है। हाँ, आप मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट बताइएगा, ऐसे तो हम बता दें कि एक ही होता है तो ऐसे एक ही नहीं होता है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट बताइएगा कि आखिर मतलब ये दोनों एक ही होता है या कुछ में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों सेम होता है, आपको मतलब हम बता रहे हैं आपको ये दोनों सेम ही होता है। अब आइए मतलब एक तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, एक जैसे देखिए एक इसमें भी कंफ्यूजन होता है, साइन इनवर्स थीटा साइन, इसमें भी एक देखिए कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा,
अच्छा 10th लेवल के बेसिक लेवल जब पढ़ेंगे ना तो इसमें ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये sin -1 थीटा है, sin थीटा -1 है, तो आप ये भी बता सकते हैं इसमें कौन सा क्या है, आपको पता तो होगा, लेकिन देखिए इसमें कुछ डिफरेंस है। और जैसे आपको हम ये बता दें कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, इसमें डिफरेंस है। ये sin इनवर्स थीटा है, ये sin थीटा इनवर्स है। तो बेसिकली sin इनवर्स थीटा ये तो इनवर्स है, ये एक मतलब अलग ही है। आप जैसे 10th 12th में पढ़ेंगे ना तो ये इनवर्स चैप्टर है, इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लेकिन जो sin थीटा इनवर्स होता है इसका मतलब 1/cos थीटा होता है, ये आप जान लीजिए। ये दोनों में बहुत मतलब छोटा सा चीज है, लेकिन ये दोनों बहुत डिफर है, और दोनों में आपको मतलब क्वेश्चन पे सोल्व करिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको नहीं रहेगा तो आप ये अगर इसके बदले अगर ये क्वेश्चन भी आप ये लगा दें तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये sin थीटा इनवर्स इसका मतलब 1/cos थीटा है, लेकिन ये होता है जो इनवर्स प्रोसेस एक होता है, ये आपको मतलब एक पूरा टॉपिक है। अगर आप आगे चल के 11th 12th में पढ़ेंगे तो आपको जैसे 3 पॉइंट आप मतलब देख लिए, 3 पॉइंट हम आपको बताएं। sin थीटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि sin का एंगल होता है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए sin थीटा या sin स्क्वायर थीटा दोनों एक ही होता है, और सबसे मतलब ये छोटा सा इसमें थोड़ा सा है sin इनवर्स और sin थीटा इनवर्स, इसका भी देख लिए। अब आइए अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चीज बताते हैं हम आपको, आइए देखते हैं। इसमें एक और हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखिए आपको इसको h इसको p इसको b, ये तो आप सब लोग को पता है। अब आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। sin थीटा देखिए, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है p/h, ये तो आप सब लोग को पता है। sin थीटा = p/h, और ये भी आप लोग जानते हैं, जैसे बोले ना देखिए पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कहाँ उपयोग होता है, आपको बताते हैं। देखिए ये तो पता है आपको, ये पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक चीज है, आपको पहले भी बताया। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके देखिए मतलब कितना बड़ा मतलब इसमें वैल्यू ऐड होता है इसका। देखिए यहाँ पर तो sin थीटा है तो p/h है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ के कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आता है, h है जो हमेशा h है हाइपोटेनस, ये हमेशा इन दोनों के साइड के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये तो कॉन्सेप्ट मतलब एक चीज दिमाग में है ना कि जो हाइपोटेनस होगा वो कम से कम बेस और इससे तो बड़ा ही होगा, चाहे परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ये दोनों का जब सम से बड़ा हो रहा है तो बेसिकली बात है कि ये इसके भी इससे भी बड़ा होगा, बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए। तो sin थीटा का वैल्यू क्या रखता है, देखिए मान लेते हैं कुछ भी लेते हैं, जैसे मतलब जो इसमें h का पलड़ा भारी हो, मतलब h ज्यादातर वेट हो, जैसे मान लेते हैं जैसे लेते हैं 1/2 p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 2 है, एक इससे तो ज्यादा ही है, तो ये हमेशा मतलब देखिए लेस देन 1 होता है। sin थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये निकला किससे, यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम से। बोल रहे थे आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही ये कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। यहाँ से तो पता चला इसका मतलब सम इससे बड़ा होता है तो ये फिक्स है, इससे बड़ा होगा। और जब sin थीटा का बात आता है तो p/h, तो h तो डिनोमिनेटर में आता है और h साइड हमारा सबसे बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू जब भी कुछ लिखेंगे तो h का वेटेज ज्यादा होगा, और जब h का वेटेज ज्यादा होगा तो हमेशा उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। आप कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 3/8 लेंगे, 4/6 लेंगे, हमेशा तो 1 से तो कम ही आएगा हमेशा। इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होता है कि sin थीटा का वैल्यू हमेशा लेस और हाँ इक्वल टू भी 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। आप बताइए कैसे 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम मतलब ज्यादा नहीं होगा, ये तो बात फिक्स है, क्योंकि h का वेटेज ज्यादा है तो h डिनोमिनेटर में है तो इससे तो ज्यादा होगा नहीं। तो और इसका मतलब इक्वल टू मतलब 1 से -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। ये तो sin थीटा का हो गया। अब cos थीटा का देखते हैं, आइए cos थीटा का देखते हैं। cos थीटा का आप लोग थोड़ा सा आप लोग बताएंगे cos थीटा का मतलब कैसे। cos थीटा का मतलब cos पहले लिख लेते हैं, देखिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। हर छोटा सा छोटू का मतलब वैल्यू मतलब अपना अपना हर जगह पर होता है। जैसे भी अब सब लोग बेसिकली जानते हैं sin थीटा होता है p/h
cos थीटा होता है b बाई h, tan थीटा होता है p बाई b। लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है तो सिंपल है, इसका कहाँ यूज होगा, लेकिन जो यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट निकल रहा है इससे sin थीटा का वैल्यू, जैसे आप लोग देखें sin थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया, लेस देन इक्वल टू 1 और माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये वैल्यू है ना। तो ये रियल में आप देखिएगा, आपको आगे भी बताएंगे जब इसका एंगल का जो हमारा जो एंगल होता है, जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग ट्रिगोमेट्री में sin 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत तगड़ा है, ये वाला यूज वहाँ होगा। तो जैसे कि छोटा छोटा चीज का हर एक छोटा छोटा चीज का पॉइंट को यहाँ मतलब कंसीडर किया जाता है, इसीलिए छोटा पॉइंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए sin थीटा का तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। cos थीटा को लेते हैं, तो cos थीटा भी देखिए b बाई h चलता है, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, h, डिनोमिनेटर में h ही आ रहा है ना, और h का वेस्टेज यहाँ से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में h का वेस्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब h का ज्यादा होगा तो हम आपको बताएं, जब h का ज्यादा होगा तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही। अगर h ज्यादा होगा तो उसका, अब इसमें भी कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3 लेंगे तो 3 से 2 में डिवाइड कीजिए तो इसमें 0.2, मतलब h 1 से तो कम ही आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट था जैसे हम आप लोग को बताएं, छोटा छोटा पॉइंट है बेसिकली, मतलब ये सब का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम आपको और भी मतलब इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको भी वैल्यू देखें, इसका भी वेटेज ज्यादा है, इसको भी समझना चाहिए, इसको भी पता होना चाहिए। अगर आप मतलब आप जो 10th 12 कर रहे हैं उनको तो सब पता ही होगा, बट लेकिन जो बेसिकली हम तो बेसिक से बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता दिए, और आगे हम आपको और भी मतलब इससे लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और भी हम आपको क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी करवाएंगे। और आज के लिए इतना ही, और आगे हम आपको अगले वीडियो में अपना मतलब और एक अलग कॉन्सेप्ट भरेंगे। तो आप लोग को जैसे हर एक छोटा छोटा पॉइंट याद कंसीडर किए, आई होप आप लोग को मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मतलब छोटा सा बेसिक था तो भाई, तो इसमें यार ज्यादातर नहीं हुआ, तो आज इतना ही, मतलब इतना आप लोग के लिए मतलब अच्छे से बताया गया, आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक है इसके बारे में अच्छे से बताया गया, और इसके बारे में आगे मतलब एक्सप्लेन में भी पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा भाई। अगर जैसे हम लोग को, अगर आप लोग का मतलब वीडियो अच्छा लगा या कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर है, और आगे भी आप चाहते हैं कि हम मतलब आपको आगे चल के अच्छा कॉन्सेप्ट दे पाए, तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और आज तो मतलब अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट जरूर करें भाई, और अगर चाहते हैं कि आपको ऐसा मतलब और कॉन्सेप्ट आगे मिले तो हमें जरूर आप अपना कमेंट में ही बताएं, और आप हमेशा सपोर्ट कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।